सो यार रेंडी ऑर्टन की रिटर्न पर पूरी दुनिया की नजर पड़ी, स्पेशली जब उन्होंने स्मैकडाउन को चूज कर लिया ओवर मंडे नाइट्स। तो अपनी खुशी को बयां करते हुए द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने भी कुछ ऐसे कमेंट कर दिए। उन्होंने रेंडी ऑर्टन की रिटर्न को पोस्ट कर दिया एंड सरप्राइजिंगली इस बार उन्होंने कैप्शन का भी यूज किया। उन्होंने कहा कि रेंडी ऑर्टन को दोबारा से देखकर बहुत अच्छा लगा एंड अच्छा लगा ये जानकर कि कैसे वो अपने स्टोरीड करियर को और आगे बढ़ा रहे हैं। सो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ बताने के लिए, बट एक छोटी सी अपडेट थी जॉन सीना रेंडी ऑर्टन के बीच में, तो सोचा आपको बताता हुआ चलो। देन आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो गाइस आपने नोटिस तो किया ही होगा कि इस टाइम के दौरान WWE हमेशा TLC पेपर व्यू को प्रोड्यूस करता हुआ आया है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऊपर से उनके पूरे दिसंबर पर कोई पेपर व्यू ही नहीं है, तो इसका रियल रीजन अब सामने आ गया है। देखो WWE कोई रश नहीं करना चाहती थी। उनके मुताबिक हाल ही में बहुत कुछ चेंज हो गया WWE के अंदर एंड WWE चाहती है कि उनको अच्छे से टाइम दे। WWE यूनिवर्स अच्छे से इन चीजों को देखे बिना किसी रिजल्ट की परवाह किए, बिना किसी रश के वो स्टोरी लाइन एंड स्टार्स दोनों में इन्वेस्टेड हो सके, जो काफी अच्छा भी है, ताकि प्रॉपर टाइम मिले एंड WWE को किसी भी चीज को सेटअप करने के लिए रश न करना पड़े। चलो ठीक है यार, ये बात तो मैं मान लेता हूँ। वैसे इस साल WWE ने हेल इन अ सेल को भी डंप कर दिया। अब इसके बारे में क्या कहोगे भाई? बोलो बोलो बोलो, अब कैसे चुप हो गए आप? वेल अभी हाल ही में द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल ने एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू दिया, जहाँ उन्होंने टामा टोंगा एंड फ्यूचर स्टार्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने बताया कि कैसे WWE अपने विंग्स को और फैला रही है। सबको लगा था कि विंस के जाने के बाद अब सब खत्म हो गया, सारी लुटिया ही डूब गई, बट अब सबको समझ आ रहा होगा कि WWE ने तो अभी बस शुरू किया है। हम हार नहीं मानने वाले, सिर्फ अमेरिका या इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं है, हम पूरी दुनिया में शूज कर रहे हैं। आगे चलते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ट्रिपल एच एक बहुत अच्छे लीडर है, वो बहुत प्यारे हैं, वो विंस मैकमैन जैसे नहीं है कि आपको रिलीज कर दिया, आपका खून चूस लिया और फिर आपको एक समय पर आकर भूल जाए, क्रश ही कर दिया। बल्कि ट्रिपल एच तो हर किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं। इवन इफ यू आर रिलीजिंग और लीविंग द कंपनी, ट्रिपल एच आपको समझते हैं, आपको बताते हैं कि आप कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और अब आगे आप क्या कुछ कर सकते हो। इसलिए ट्रिपल एच काफी डिफरेंट है। अब WWE वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। यहाँ आजादी है, यहाँ खुशियाँ है। वैसे जो भी बातें एजे स्टाइल ने कही वो एकदम सच है। हम सब जानते हैं कि ट्रिपल एच ने किस तरह सबको अपने बच्चे की तरह संभाल के रखा है, और एक लीडर यही तो करता है, और एक असली राजा यही करता है कि वो अपने प्रजा को अपने बाद नहीं बल्कि अपने साथ रखता है। तो #रिस्पेक्ट एजे स्टाइल्स एंड थैंक यू ट्रिपल एच। नेक्स्ट, द बैडेस्ट वुमन ऑन द प्लेनेट रोंडा राउजी ने फाइनली अपनी आवाज उठाई दी। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। पहले तो उन्होंने WWE वुमेन्स डिवीजन के बारे में काफी बातें बताई। उन्होंने कहा कि देखो, पहले तो उन्हें सारा फोकस मेल सुपरस्टार्स पर ही होता था, सब कुछ उनको ही मिलता था। वुमेन्स को तो बस अट्रैक्शन के तौर पर यूज किया था WWE ने। लांजरे मैचेस, डीवास एरा मुझे कभी पसंद नहीं आया, ऐसा रोंडा राउजी ने कहा। उन्होंने कहा कि पता नहीं वो सब था, पर क्यों था, मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि वुमेन्स ने अपनी आवाज उठाई एंड आफ्टर NXT हमने डीवास डिवीजन को वुमेन्स रेवोल्यूशन में बदलते हुए देखा एंड फॉर्चुनेटली मैं भी इसका पार्ट बनी एंड आज वुमेन्स रेसलिंग एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। और आज की लेडीज ने बता दिया कि वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि कॉम्बैट एथलीट भी बन सकते हैं, थैंक्स टू द गेम एंड स्टेफनी। बाद में जब उन्होंने विंस मैकमैन के एलिगेशन की बात करी तो सिर्फ 2 ही लाइन में उन्हें रैप अप कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जिन लेडीज ने रास्ता दिखाया और ये सब क्रूरता झेली, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आगे भी करूंगी। और जो भी लोग फायदा उठाने के लिए आए थे ना, उनको तो सीधा मेरी मिडल ही फिंगर है। इससे तो साइलेंटली रोंडा राउजी ने जो भी कहना था विंस के बारे में सब कुछ खुले आम कह दिया और किसी को बुरा भी नहीं लगा। और बुरा लगना भी क्यों है भाई, रोंडा राउजी ने वही कहा जो सच है। रोंडा राउजी का गुस्सा होना एकदम लाजमी है और गुस्सा उन्हें आना भी चाहिए। #द बैडेस्ट वुमन ऑन द प्लेनेट रोंडा राउजी। इन द एंड पीटर रोजनबर्ग ने HBK शॉन माइकल से सीधा सीधा ही पूछ लिया कि आपके क्या थॉट्स हैं, वो बता दो। कैसा लगा आपको पंक को देखकर? क्या अगर आपको उन्हें यूज करने का मौका मिलता तो आप उन्हें यूज करते? जिस पर शॉन माइकल ने कह दिया कि यार मैं क्यों नहीं करता, और कौन नहीं करना चाहेगा, मैं तो जरूर करता। देखो, मैं समझता हूँ इस बिजनेस को, मैं कभी उतना पॉपुलर नहीं रहा जितना वो रहे, लेकिन मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेता था और शायद उसी वजह से मैं 40 साल तक इस बिजनेस में टिक पाया। मैं डिपेंडेंट तो था, लेकिन मैं अपने काम में भी काफी अच्छा था। देखो, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, मैं फैंस के लिए बहुत खुश हूँ, मैं कंपनी के लिए बहुत खुश हूँ। स्टोरी वाइज ही काफी फैंटास्टिक लगता है, चाहे कितने भी कंट्रोवर्सीज क्यों ना हो। अगर ये फैंस के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है, यूनिवर्स के लिए अच्छा है, तो फिर किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही WWE की पहचान रही है हमेशा से, और तभी हम इस जगह को यूनिक बना पाए और तभी ये चीज इतनी खास लगती है, और शायद इसीलिए हमने अब तक कंपनी को ऐसे ही बनाए रखा है। मानना पड़ेगा शॉन माइकल्स, उन्होंने जवाब भी ऐसा दिया कि भाई कुछ समझ के दिखा दो। वैसे CM पंक के आने के बाद तो सभी अपनी राय देने पे लगे हुए हैं। इतने क्या खास है CM पंक भैया, ये या तो हमारा दिल जानता है, भगवान जानता है, या फिर खुद CM पंक जानते हैं। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है यार, शॉन माइकल के बयान पे जरा सी भी सच्चाई थी? कमेंट करके बताना जरूर। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।